हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक क्विक रिवीजन करेंगे क्लास 12 का चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे हम ईएमआई भी कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्विक रिवीजन। ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेसिकली हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मैग्नेटिक एनर्जी की जो एनर्जी है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट करते हैं। समझ आ गया। चलिए उससे सबसे पहले पढ़ते हैं हम। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है वो रहता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सबसे पहला फॉर्मूला भी बन जाता है आपका। मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, बेसिकली इट इज द डॉट प्रोडक्ट होता है किस चीज का, दो वेक्टर्स है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एरिया वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा हम समझाएं तो अगर ये एरिया है, सपोज करिए ए एरिया है, तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन जो होती है परपेंडिकुलर होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है हमेशा। ठीक है, इसकी ये जो है आपने इसको रख दिया, और इसकी ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में है। इस तरीके से मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड आपकी है, तो इसके बीच का जो एंगल हो गया थीटा, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर आप लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा। और अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड की ही बात करें तो इट इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। बी ए कॉस थीटा, ये होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर, यहां तक समझ आ गया होगा। तो ये आपका क्या हो गया, पहला मैग्नेटिक फ्लक्स। इसकी यूनिट क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। इसकी यूनिट याद रखिएगा, वेबर होती है। या फिर हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, टेस्ला, और ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर कह लीजिए, या फिर हम इसे वेबर भी कहते हैं। समझ आ गया होगा। तो सबसे पहला चीज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। इस मैग्नेटिक फ्लक्स की हेल्प से अब हम पढ़ेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ क्या कहता है, ये तो फर्स्ट था। सेकंड, अब हम बात करते हैं फैराडे लॉ। फैराडे लॉ ये कहता है, वो कहता है कि अगर आप एक लूप को, खाली एक कंडक्टर ले लीजिए, अगर एक कंडक्टर को भी, या फिर आप एक लूप को कह लीजिए कंडक्टर का, उसे हम चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में रखते हैं। अगर हम चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में रख देते हैं, ये जो फ्लक्स है ये चेंज हो रहा है टाइम के साथ, अगर हम उसमें रखते हैं तो उस कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो ये क्या कहता है, अगर हम इसकी बात करें स्टेटमेंट लिखे, तो इसने बोला कि एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है किसमें, अगर हम एक कंडक्टर को रख देते हैं किसमें, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में। और उस मैग्नेटिक फ्लक्स में, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो होगी माइनस डी फाई बाय डी टी। क्लियर, तो ये होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये हो गया आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ठीक है, अगर ईएमएफ मिल गया तो आपको करंट अगर निकालना है तो सिंपल है, रेजिस्टेंस के जो वायर जो भी आपने लूप लिया है उसके क्या कर दीजिए, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको करंट मिल जाएगा। तो अगर हम करंट के लिए बात करें तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/r डी फाई बाय डी टी। तो करंट क्या हो जाएगा, बेसिकली रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात आती है यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट है, माइनस साइन क्यों आता है, ये लेंस लॉ भी कह सकते हैं, कहते हैं। तो वो होता क्या है, बेसिकली जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है ना, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी कि वो अपोज करेगा जिसकी वजह से ये क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कहता है हम नेगेटिव साइन देते हैं। क्लियर, तो इट अपोजेस द कॉज ड्यू टू विच इट इज फॉर्म्ड, ये बन रहा है उसी को अपोज करता है, तो इसलिए माइनस साइन आता है। समझ आ गया यहाँ तक। तो ये आपका हो गया फैराडे लॉ। क्लियर, अगर सपोज करिए नंबर ऑफ टर्न्स हो, जो कॉइल है, अगर आपने एक कंडक्टर ना लेके आपने एक कॉइल ले लिया, तो कॉइल में भी बहुत सारे टर्न्स है, तो नंबर ऑफ टर्न्स n हो गए, तो यहाँ पे तुम्हारे को n आपको मिलेगा लिखा हुआ। क्लियर, तो नंबर ऑफ टर्न्स के साथ n होगा तो n मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ दो चीजें समझ आई। एक तो क्या समझ आ गया, फ्लक्स हमारा होता है बी ए कॉस थीटा, और अगर हम फ्लक्स को चेंज करेंगे टाइम के साथ तो हमारा क्या बन जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो ईएमएफ बनाने के लिए, ईएमएफ मतलब वोल्ट पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए हमारे पास तीन तरीके बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, हमें इस फ्लक्स को चेंज करना है। अब फ्लक्स को चेंज करने के लिए हमारे पास तीन तरीके कैसे हैं, या तो हम जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसको चेंज कर दें। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो कॉज हो रहा है वो चेंज हो जाए, पहली चीज। सेकंड, एरिया चेंज कर दे, जो आपका जो एरिया है लूप का, उसको बड़ा छोटा ये कुछ भी कर सकते हैं, एरिया चेंज कर दे, वो हो जाएगा। थर्ड विल भी जो एंगल है, इनके बीच का जो एंगल है, इस एंगल को रोटेट करा के या कुछ भी आप कैसे करके इसको चेंज कर सकते हैं। तो तीन तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं। तो हम लोग तीनों तरीकों की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये दो समझ आ गए फॉर्मूले। इसके बाद आता है तीसरा फॉर्मूला, इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट करने के तीन तरीके हैं। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाने के तरीके कितने हैं, तीन हैं।
1 2 3। पहला क्या है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज कर दीजिए। जैसे सपोज करिए हमने ना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किससे कर रहे हैं, हम मान लेते हैं हम एक सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर हमें पता है सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको वो किस पर डिपेंड करती है, करंट पे। आप करंट बार बार चेंज करती रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी। तो किसी भी तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकते हैं उसमें, है ना। तब आपका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, तब आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हो जाएगा, ठीक है। हमारे को पता है माइनस डी फाई बाय डी टी होना है। अब फाई की जगह पे क्या आ गया, बी ए कॉस थीटा, ये पूरा है ना। ए तो कांस्टेंट है, cos थीटा कांस्टेंट है, बस बी वेरिएबल है। तो इसका क्या बन जाएगा फॉर्मूला उस टाइम पे आपका बन जाएगा माइनस ए कॉस थीटा डीवी बाय डी टी। अब वो डीवी बाय डी टी में क्या रीजन है, किस चीज से आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। आप ये फॉर्मूला लगाएंगे हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। आपको जनरली क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ दी जाती है, फॉर्मूला दिया जाता है बी इज इक्वल टू कुछ है ना लिखा होगा, टाइम के साथ वेरिएबल करके डिफरेंशिएट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ आ गया होगा। सेकंड जो तरीका है चेंजिंग द एरिया, चेंजिंग एरिया, ठीक है। इसे हम मोशन ईएमएफ भी कहते हैं, मोशन ईएमएफ। अभी हम इसको पूरा एक थोड़ा सा इसका जो डेरिवेशन है वो भी समझेंगे, ठीक है, किस तरह से होता है मोशन ईएमएफ। इसमें क्या होता है, एरिया चेंज कर रहे हैं तो आपका सिंपल फॉर्मूला बन जाता है। अगर इसमें हम बात करें तो बी बाहर आ गया, कॉस थीटा बाहर आ गया, डी ए बाई डी टी, बस यही तो बचा आपका, डी ए बाई डी टी बन जाएगा इसमें। और लास्ट वाले में क्या है, चेंज इन एंगल, चेंज इन एंगल। अगर एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है, तो एंगल में चेंज होने के लिए हम बात करते हैं तो ईएमएफ माइनस बी ए तो बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन कर देंगे किसका, कॉस थीटा का, कॉस थीटा। अब हमें तो पता ही है कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा हो गया, लेकिन साथ में डी थीटा बाई डी टी भी बढ़ेगा, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, वहां है थीटा। तो इसका एक फॉर्मूला बन जाता है, ये आप याद कर लीजिएगा, बी ए डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा कहा जाता है इसे, साइन थीटा। तो एक इस तरह से भी यूज हो जाता है, ठीक है। इस या तो आप इस तरह बना लीजिए, नहीं तो आप क्या वैल्यूज पुट करके भी रख सकते हैं। आपको पता है कि पहले एंगल था, जैसे आपको पहले एंगल था सपोज करो 0, बाद में 180 हो गया, तो आप इसमें से वैल्यू पुट भी करेंगे तभी भी हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। इतना ज्यादा डीपली मतलब आपको जरूरी है इंटीग्रेशन में जाना है। आप इसको सिंपल भी कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, उसमें बन जाता है माइनस का बी ए कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल अपॉन टाइम, कितना टाइम लगा उसको घुमाने में, ये चीज आपको मिल गई। तो आप अगर ये भी यूज करेंगे तो उससे भी हो जाता है। फॉर्मूले इससे भी सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये अगर आपको इंटीग्रेट कर देंगे तभी भी सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। तो ये आपके फॉर्मूलेज बन जाते हैं। मेजर क्वेश्चन जो आता है आपको मोशन ईएमएफ से आते हैं, वो समझते हैं क्या होता है मोशन ईएमएफ, इसको समझते हैं, ठीक है। ये तीनों आपको समझ आ गई। आपको ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए सिंपल तरीका है, या तो अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ, एरिया चेंज हो रहा है तो एरिया को डिफरेंशिएट करेंगे, अगर एंगल चेंज हो रहा है तो एंगल को डिफरेंशिएट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तीनों टाइप से ईएमएफ निकल जाता है, क्लियर। अब आता है यहां से मोशन ईएमएफ में, उसमें चलते हैं, ठीक है। मोशन ईएमएफ में आते हैं। सपोज करिए एक लूप है मेरा, ये इस टाइप से मेरा एक लूप है, ठीक है, और एक एरिया है, ये रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का। यहां मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो अगर मेरे को अगर इसका अभी देखिए, अभी फॉर जो इसका इफेक्टिव एरिया है वो क्या है, ये वाला एरिया, इतने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ना। अगर मैं इसको मूव करा देता हूं इधर को, सपोज करिए वी वेलोसिटी से मैंने इसको मूव कराया इधर को, ठीक है, तो जब ये आगे मूव करेगा तो ऑब्वियस बात है ये आगे को जाएगा थोड़ा सा लूप। जब आगे लूप जाएगा तो एरिया क्या होता जाएगा, बढ़ता चल जाएगा। कुछ टाइम बाद सपोज करिए वो यहां पहुंच गया, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इसके आगे पूरी है कहीं, ठीक है। सपोज करिए आगे को चले गया तो एरिया क्या हो गया, बाद में ये एरिया बढ़ गया, नहीं बढ़ गया, तो एडिशनल एरिया बढ़ गया। तो ऐसे में हम ईएमएफ कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। देखिए हमने समझ सिंपल बताया, ये कौन सा टाइप ऑफ ईएमएफ है जिसमें हमने क्या किया, मूवमेंट किया, एरिया चेंज हो रहा है। तो ऑब्वियस बात है मैग्नेटिक फील्ड बी कांस्टेंट है, तो इसको बी को बाहर ले लिया। एंगल 90 डिग्री है, मतलब जो एंगल कितना है 0 डिग्री बेसिकली,
ये जो एरिया है, ये एरिया का जो वो आपका वेक्टर होगा वो अंदर को होगा, है ना। और या फिर हम अगर कह सकते हैं तो बाहर को लेना तो बाहर की भी ले सकते हैं। एरिया का वेक्टर बाहर को आ गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 180। cos 180 -1 होता है ना। तो -1 होता है तो यहां से माइनस हटा देते हैं, सिंपल है। अब आ जाता है dA/dt, ठीक है। वो बेसिकली एंगल का उसका ज्यादा मैटर नहीं करता है ना। आप थीटा जो है वो आपका अगर 0 और 180 है तो वो आपको बस माइनस प्लस का रहता है, क्लियर। यहाँ आ गया। अब आता है एरिया कितना चेंज हो रहा है। अब एरिया चेंज करने के लिए हम क्या कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं ये जो है सपोज करिए इसकी लेंथ है L, इसकी लेंथ कितनी है L, ठीक है। तो हमारे को एक चीज पता है, एरिया जो चेंज हुआ है वो ये वाला हुआ है, हाँ है ना। तो ये कितना है डिस्टेंस VT, T टाइम में कितना चेंज हो गया, VT आगे चल गया। तो हम कह सकते हैं B, A का कितना हो गया चेंज इन एरिया कितना है L इंटू VT अपॉन टाइम कितना है, अपॉन टाइम जो नीचे T लगा, टाइम कितना लगा T से T कट गया तो EMF इज इंड्यूस इज इक्वल टू BLV। BLV आपका क्या हो गया मोशनल EMF। तो अगर आपका V वेलोसिटी से आपका एक कंडक्टर मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो इसका इंड्यूस EMF कितना है BLV। समझ आ गया होगा। तो ये इसका डेरिवेशन होता है, ये आपको कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके कोई ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको इससे मिल जाएंगे। तो ये आपका EMF मोशन से कहते हैं मोशन EMF, क्योंकि ये मोशन मूवमेंट की वजह से हो रहा है। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं इसके बाद, यहां तक समझ आ गया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं उनको समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है इंडक्शन। अगर हम बात करें इंडक्शन, है ना, ये एक इंडक्टर भी एक डिवाइस बन जाता है, वो उस चैप्टर में हमें सीखने को मिलता है। तो उसका फॉर्मूला है EMF इज इक्वल टू, हमेशा याद रखिएगा, -L di/dt। एक ये फॉर्मूला आपका पहला बन गया, ठीक है। जो EMF जो होता है इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू, ये होता है इंडक्टेंस एंड ये जो होता है चेंज इन करंट अपॉन टाइम, चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये हमें यूज करने में, ये हमारे पास आता है, क्वेश्चन आता है सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस बताइए, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बताइए। तो उस टाइम पे ये फॉर्मूला भी यूज आपको कंपैरिजन करने में मिलेगा, ठीक है। तो इससे हम कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, एक तो ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर हम बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन EMF या इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, तो एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है 12LI², ठीक है। ये आपका सेकंड फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, ये आपको यहां पे मिल गया, क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, ठीक है। इसका छोटा सा डेरिवेशन है वो बता देते हैं। चलो हमने क्या किया, सपोज ये हमारा एक सोलेनॉइड है, ठीक है। इसमें करंट I जा रहा है, इसका रेडियस ले लेते हैं, रेडियस है R, इसमें आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है N, या टोटल नंबर ऑफ ये ले लेते हैं N, इसकी टर्न्स है और लेंथ है इसकी L, ठीक है। इसका रेडियस है R, नंबर ऑफ टर्न्स है N, कैपिटल N, और इसके लेंथ है L जो कह सकते हैं, और I करंट इसमें फ्लो कर रहा है, क्लियर। तो सेल्फ इंडक्टेंस हम समझते हैं कैसे होता है, इसको समझते हैं। तो इंडक्टेंस के लिए हमारे को क्या पता है, हमें पता है इंडक्टेंस होने के लिए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, हमें इंडक्टेंस मतलब उसको क्रिएट हो रहा है। तो हम पहले बात करेंगे इंड्यूस्ड EMF, कितना इंड्यूस्ड EMF क्रिएट हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले इंड्यूस्ड EMF के लिए हम बात करते हैं। तो EMF होता है -d∅dt, हाँ या ना, यही तो फॉर्मूला होता है, हमने यही तो पढ़ा था फैराडे लॉ में। तो हुआ क्या, ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से क्रिएट हुई, इसी की वजह से। वो कितनी क्रिएट हुई, अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी क्रिएट होगी इसमें, B = μ0 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N/L × I। ये क्या हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई इस सोलेनॉइड की वजह से, इस सोलेनॉइड ने इतनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करी, ये क्लियर हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड पास कितने से हो रही है, वो पास हो रही है इस एरिया से। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया विल बी πr² × N नंबर ऑफ टर्न्स है, तो एरिया कितना हो जाएगा πr² × N। समझ आ गया, ठीक है। एरिया पता है, ये पता है, और जो एंगल है वो तो हमारा वो सेम ही रहता है ना, cos 0 हो जाएगा, मान लीजिए 1 हो गया। तो अब हम इंड्यूस EMF निकाल देते हैं।
तो हम यहां रखते हैं, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू म्यू नॉट कांस्टेंट है, एन अपॉन एल कांस्टेंट है, जो जो कांस्टेंट है बाहर निकालते हैं, म्यू नॉट कांस्टेंट, एन अपॉन एल कांस्टेंट, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एन, पाई आर स्क्वायर एन, कॉमन ये सारा कांस्टेंट है बाहर आ गया, और फिर आई जो है ये करंट के साथ चेंज हो रहा है, करंट जो है हम इसको चेंज करेंगे क्योंकि ईएमएफ क्रिएट करने के लिए फ्लक्स चेंज करना पड़ेगा, तो हम बी में से क्या चेंज कर सकते हैं, आई को ही चेंज कर सकते हैं, तो आई को चेंज करेंगे टाइम के साथ, तो ये आपका बन गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व एक बार देख लेते हैं, ये आपका क्या बना, म्यू नॉट, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन एल एल डी आर बाई डी टी, ठीक है। तो आप कंपैरिजन करें यहां पे और इसमें, देखिए एप्सिलॉन एप्सिलॉन हो गया, हाँ है ना, ये ऑब्वियस बात है, माइनस साइन आता ही है, ये माइनस है तो यहाँ माइनस आ रही, ठीक है। तो इसमें जो ये डी आई बाई डी टी के आगे जो पूरा टर्म बचा ये एल है, ये सारा क्या है एल, तो आपको सेल्फ इंडक्टेंस एल मिल गया, आप यहां से ध्यान से देखेंगे, तो म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन एल, ये आपका क्या है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, ठीक है। करना कैसे वापस समझा देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कितनी क्रिएट हुई, वो हो गई आपकी म्यू नॉट एन आई होती है, एन मतलब होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो एन अपॉन एल कर देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ गया, डी आ गया, एरिया क्या होता है जितना कितने एरिया से पास हुआ, तो एरिया एक का है पाई आर स्क्वायर, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो क्या हो गया पाई आर स्क्वायर इनटू एन कर दिया। ईएमएफ जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन फ्लक्स डी फाई बाई डी टी, तो हमने क्या किया डी फाई बाई डी टी सॉल्व किया, बी और ए को मल्टीप्लाई कर दिया, आई जो है वो चेंज हो रहा है हमारा टाइम के साथ, तो डी आई बाई डी टी की जगह यहाँ पे हमने डी आई बाई डी टी कर दिया, अब डी आई बाई डी टी को छोड़ के जो भी सारा बचा है ना ये सब क्या है सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, क्लियर हो गया नहीं हो गया, समझ आया होगा, क्लियर। तो ये होता है आपका सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, इस तरह से समझ आ गया। चलिए आगे जो है इसके बाद ये आपके इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला ये आपको याद होना चाहिए, सेल्फ इंडक्टेंस का आ जाता है डेरिवेशन, इसी तरीके से म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी आ जाता है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी कर लेते हैं क्वेश्चन। तो ऐसे बोल दिया कि एक सोलेनॉइड है ये, ठीक है, इसके ये क्या है दूसरा बड़ा सा सोलेनॉइड है, ठीक है, हमने करंट पास करा एक में, बड़े वाले में सब कुछ पास कर दिया, ठीक है, बड़े वाले में से हमने पास कर दिया, और जो भी ईएमएफ क्रिएट हुआ ना वो सब इस एरिया से पास हो रहा है, इस वाले के, तो छोटे वाले का हमने रेडियस बता दिया आर, ठीक है, आर रेडियस है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं पर यूनिट लेंथ एन, R1 मान लीजिए N1 मान लीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1, ठीक है, ठीक है। और हमारे जो बड़े वाला है जिसमें हमने करंट पास किया है वो उसका रेडियस है R2, जरूरत तो ऐसे पड़ेगी नहीं, लेकिन N2 उस पर क्या है नंबर ऑफ टर्न्स है, क्लियर। तो इंडक्शन निकालना है, कैसे निकालेंगे, हम पहले निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसमें करंट पास हो रहा है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मैंने मान ली थे N2, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, जब आप डेरिवेशन करेंगे तो वहां पे लिखना कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये हो गया म्यू नॉट N2 आई हमने करंट में भेज दिया, एरिया ये जो फ्लक्स ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां से पास हो रहा है, इस वाले छोटे वाले से हो रहा है, तो इसका कितना है पाई R1 स्क्वायर N1, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं N1 टर्न्स है, क्लियर। हमने मान लिया यूनिट लेंथ का कंपैरिजन कर करके चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको लेंथ दे रखी है तो लेंथ के साथ आप कंपैरिजन करेंगे, बी और ये हो गए दोनों। अब हमें सीधा ईएमएफ निकालना है, तो ईएमएफ इज इक्वल टू, इसमें से बस करंट चेंज होगा और तो सब कुछ फिक्स है, तो ये क्या बन गया म्यू नॉट N1 N1 N2, म्यू नॉट N2 पहले तो N2 लिख देते हैं, N2 आई के साथ चले जाएगा पाई आर स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर N1 डी आई बाई डी टी। सपोज करिए अगर लेंथ में होता तो लेंथ भी आ जाती, तो ये इसमें से क्या करेंगे हम डी आई बाई डी टी के अलावा जितना भी बचा है उसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कह देंगे, माइनस साइन आता है यहाँ पे, म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर N1 इंटू N2, दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इस तरीके से म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो आपको सिंपल रूल है, पहले वाले से मैग्नेटिक फील्ड, दूसरे वाले का एरिया इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, मल्टीप्लाई करेंगे आई को अलग करके, जो भी सारा मल्टीप्लाई में बचेगा वो आपका क्या आ जाएगा, इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा, और उसमें वहां पे सेल्फ इंडक्टेंस आ रहा था, क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया। तो इस तरीके से ये आपको करना पड़ता है।
इस एप्लीकेशन का जो अगर हम बात करें म्यूचुअल इंडक्टेंस की एप्लीकेशन जो है वो है ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो हम उस ट्रांसफार्मर में बात करते हैं। तो ट्रांसफार्मर का भी एक क्वेश्चन बनता है इसमें, मतलब अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको ये समझ चलना है ट्रांसफार्मर इधर वोल्टेज सेकेंडरी, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल्स, इसे कहते हैं प्राइमरी कॉइल्स। ठीक है, इधर प्राइमरी वोल्टेज। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो दोनों वोल्टेजेस जो होते हैं वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करते हैं। तो हम बोल देते हैं प्राइमरी वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनपी। तो ये फॉर्मूला सीधा याद रखिएगा, सेकेंडरी वोल्टेज सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल के रेशियो के डिवाइड होता इक्वल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हो जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो जाएंगे तो वोल्टेज ज्यादा मिलेगी, नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे तो वोल्टेज कम हो जाएगी। अब बात आती है स्टेप अप स्टेप डाउन। स्टेप अप मतलब बेसिकली क्या हुआ, आपने क्या किया, जो स्टार्टिंग में वोल्टेज थी उससे ज्यादा बढ़ा दी, उससे ज्यादा कर दी। तो ज्यादा करने के लिए क्या होता है, सेकेंडरी कॉइल्स, अब हम यहाँ देखो स्टेप अप में क्या हो जाता है, स्टेप अप में जो नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स है वो ज्यादा हो जाती है नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल से। ठीक है, और स्टेप डाउन में जो होता है वो क्या होता है, उसमें उल्टा हो जाता है, सेकेंडरी कॉइल्स क्या हो जाती है, कम हो जाती, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज लेस देन द नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल्स। समझ आ गया, ये आपका क्या रहता है, इस तरीके से रहता है। क्लियर, तो ये आपके क्या थे बेसिकली ईएमआई में जितने भी आपके फॉर्मूले टॉपिक्स जो रहते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। एक क्विक रिवीजन हो गया यहाँ पे। चलिए आज के लिए इतना करते हैं।